नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुक इनसाइट पर। एक सवाल, अगर आज आपकी जिंदगी यही रुक जाए, क्या आप सच में गर्व से कह पाएंगे कि आपने वही किया जो आपका दिल चाहता था? अगर जवाब हाँ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी कितनी सीमित है, कितनी जल्दी निकल जाती है, और हम में से कितने लोग वो कर पाते हैं जो हम सच में करना चाहते हैं? अक्सर हम वही रास्ते चुनते हैं जिन्हें दुनिया हमसे अपनाने की उम्मीद करती है। पुरानी सोच, डर और आदतें हमें वहीं पर रोक देती हैं जहां हम खड़े हैं, भले ही हमारा दिल किसी और दिशा में जाना चाहता हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक किताब है जो इन सारे सवालों का जवाब देती है, जो आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचने की शक्ति देती है और आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाती है, उसका नाम है डू एपिक शिट। अंकुर वारिकू की ये किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये आपको ऐसा रास्ता दिखाती है जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकता है। क्या हम अपने सपनों को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, या फिर हम उसी पुरानी सोच और डर में बंधे हुए हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती? सोचिए, अगर मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊं जो इन सभी सवालों का जवाब दे सकती है, जो आपको नई ऊर्जा, नया जोश और जीवन को बदलने की ताकत दे सकती है। डू एपिक शिट, अंकुर वारिकू की ये किताब आपकी सोच और आपकी पूरी दिशा बदलने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये आपको वो रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अलग और कुछ मूल्यवान कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद यही महसूस होता है कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं, आप अपनी राह पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। अंकुर वारिकू, आज हर जगह उनका नाम सुनाई देता है। वे सिर्फ उद्यमी नहीं है, बल्कि प्रेरक वक्ता, लेखक और एक सच्चे अनुभवशील इंसान है। उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे, गिरकर उठना सीखा, और वही अनुभव उन्होंने इस किताब में बांटे हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य बेहद साफ है, आपको अपने जीवन में बड़ा करने की प्रेरणा देना। उनका मानना है कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की एक निरंतर यात्रा है। हर बड़ा लक्ष्य छोटे लक्ष्यों की सीढ़ियों पर चढ़कर ही मिलता है। किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आपकी जिंदगी का सबसे अहम दिन हो। ये किताब हमें सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि ये दिखाती है कि बदलाव कैसे लाया जाता है। अंकुर ने अपने संघर्ष, असफलताओं और सफलता के बीच संतुलन बनाने की कला साझा की है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं रुकावट नहीं, बल्कि सुधार और विकास के मौके होती है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं, तो वो क्षण हमें अपनी कमजोरी और ताकत का एहसास कराता है। ये किताब लगातार बताती है कि असफलता को सफलता के अगले कदम के रूप में देखना चाहिए। इसी तरह सफलता से भी उतना ही सीखना चाहिए जितना असफलता से। वारिकू कहते हैं, सफलता तभी मायने रखती है जब आप सही दिशा में चल रहे हों। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, मेहनत की दिशा और उद्देश्य भी उतने ही जरूरी है। जब तक हम अपने काम का उद्देश्य नहीं समझते, हम सच में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है। इसी यात्रा में उसकी ताकत और कमजोरी दोनों सामने आती है। अंकुर ने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी राह बदली, और इसी सीख को इस किताब के जरिए आगे बढ़ाया है। ये किताब एक और अहम बात बताती है, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सपनों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, और अगर डर सामने खड़ा है, तो उससे भागने के बजाय उसे सामना करना चाहिए, क्योंकि डर ही वो चीज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अंकुर बताते हैं कि जब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, तो उन्हें भी असफलताएं मिली, चुनौतियां आई, कठिन समय गुजरा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता को सीख बनाकर आगे बढ़ते गए। अब बात आती है समय की, जो इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है।
हमारे पास समय की कमी नहीं होती, कमी होती है सही इस्तेमाल की। हम सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम इन्हें कहाँ लगाते हैं। वारिकू कहते हैं, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो समय को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। हर दिन को नई शुरुआत की तरह देखना होगा। और सबसे जरूरी, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब देर हो गई। जीवन में कभी भी शुरुआत करने के लिए एक परफेक्ट समय नहीं होता। सही समय वही है जिसे आप बनाते हैं। जीवन में सिर्फ काम से सफलता नहीं मिलती, संतुलन से मिलती है। परिवार, दोस्त और अपने लिए समय न निकालना धीरे धीरे मानसिक थकान लाता है। अंकुर का कहना है कि रिश्ते जीवन को स्थिरता देते हैं और यही स्थिरता सफलता का आधार है। इसके बाद बात आती है सोच की ताकत। हमारी सोच हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर हम खुद को कमजोर माने तो दुनिया भी वैसी ही लगेगी, लेकिन अगर हर चुनौती को अवसर मानना शुरू कर दें तो सफलता का रास्ता खुद खुलता जाता है। किताब कहती है, हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है। ये शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सकारात्मक सोच, डर का सामना और सही दृष्टिकोण किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। खुद को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन कुछ नया सीखना, यही जीवन को आगे ले जाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, समय और समर्पण, इन्हीं से बड़ी उपलब्धियां बनती है। संघर्ष हर सफलता की पहली सीढ़ी है। बिना संघर्ष कोई कहानी प्रेरक नहीं बनती। कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत दिखाती है, और जब हम कठिनाई से बाहर आते हैं तो हम पहले से ज्यादा मजबूत बन चुके होते हैं। लेकिन संघर्ष के दौरान सबसे जरूरी है धैर्य। अगर धैर्य नहीं तो आधी लड़ाई हार जाती है। कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सफलता का अपना समय होता है। अंकुर बताते हैं, स्वस्थ जीवन शैली सफलता का मुख्य स्तंभ है। अगर मन और शरीर स्वस्थ नहीं तो ध्यान, ऊर्जा और संतुलन सब खो जाते हैं। इसके साथ आदतों का महत्व भी बहुत बड़ा है। हम वही बनते हैं जिसे हम रोज दोहराते हैं। अगर आदतें सही हों तो दिशा अपने आप सही हो जाती है। आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है, सारा दिन वैसा ही जाता है। इसलिए अच्छी आदतें बनाना जीवन बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। अंत में किताब कहती है, अपने साथ ईमानदार रहो, दूसरों से नहीं। सबसे ज्यादा खुद से झूठ बोलना नुकसान पहुंचाता है। अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें सुधारो, तभी आप अपने असली रूप तक पहुंच पाओगे। सफलता की मानसिकता बनाना सीखो, दूसरों की राय से नहीं, अपने फैसलों से अपनी दिशा तय करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लंबे समय में बड़ा बदलाव लाता है। समय की कीमत समझो, उसे बर्बाद मत होने दो। प्राथमिकताएं तय करो और उसी के अनुसार अपने दिन बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, कंफर्ट जोन छोड़ो। वहीं से आपकी यात्रा सच में शुरू होती है। कंफर्ट में कोई सपना नहीं पूरा होता। सपने वही पूरे होते हैं जहां जोखिम है, जहां डर है, जहां मेहनत है और जहां आपके भीतर की ताकत जागती है। अंत में एक बात, जीवन छोटा है लेकिन संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। सही सोच, सही दिशा और सही आदतें आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में कैसी आदतें अपनाएं जो हमें अपने लक्ष्यों तक ले जा सकें। जब हम ये जान लेते हैं कि कौन सी आदत हमें आगे बढ़ाएगी, तो फिर किसी भी मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। अंकुर वारिकू अपनी किताब में बार बार बताते हैं कि समय का सही उपयोग जीवन बदल देता है। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों को किस दिशा में लगा रहे हैं। अगर समय का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना संभव है। जीवन में सफल होने के लिए समय का प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो अपने सपनों तक पहले से कहीं जल्दी पहुंचा जा सकता है। सपनों की बात करते हुए एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है, फोकस।
वारिकू की नजर में सफलता की सबसे जरूरी कुंजी है अपने लक्ष्य पर गहरा फोकस। बिना फोकस के कोई भी व्यक्ति किसी काम में उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकता। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो, तो हमें अपनी ऊर्जा और समय को सिर्फ उसी दिशा में लगाना होगा जो हमारे लक्ष्य तक ले जाए। अक्सर क्या होता है, हमारा ध्यान बहुत सारी चीजों में बंट जाता है, ऊर्जा बिखर जाती है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। लेकिन जब ध्यान केवल एक लक्ष्य पर टिका होता है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। वारिकू बताते हैं कि सही फोकस किसी भी मुश्किल को छोटा बना देता है। फोकस के साथ जुड़ी एक और बड़ी बात है प्राथमिकताएं तय करना। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को साफ समझ लेते हैं, तो ये खुद ही साफ हो जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है और सबसे पहले कौन सा काम करना है। ये स्पष्टता हमारी यात्रा को आसान और तेज बनाती है। अंकुर अपने अनुभव से बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने अपने कामों को प्राथमिकता देना शुरू किया, उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। अब वे अपना समय सिर्फ उन कार्यों में लगाते हैं जो उनके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करें। वे कहते हैं, सफलता एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं होती, ये लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों और सही दिशा का परिणाम है। अब बात आती है एक ऐसी चीज की जो हर इंसान की जिंदगी में सबसे अहम होती है, खुद के साथ ईमानदारी। वारिकू कहते हैं कि हम अक्सर अपने आप से ही झूठ बोलते हैं, हम अपनी असल स्थिति स्वीकार नहीं करते और यही हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अगर हम अपने साथ ईमानदार हों, अपनी खामियों को पहचानें, तो सुधार की दिशा में बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए आत्मसमीक्षा बेहद जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और किस जगह सुधार की जरूरत है। आत्मसमीक्षा हमें रास्ता दिखाती है और हमें यह बताती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आगे कैसे बेहतर बन सकते हैं। इसी के साथ वे एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, दूसरों से तुलना करना हमारे विकास को रोकता है। हर इंसान की जिंदगी की परिस्थितियां अलग है, हर किसी का रास्ता और समय अलग होता है। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करेंगे, तो हम कभी अपनी असली पहचान नहीं जान पाएंगे। दूसरों की सफलता हमें प्रेरित कर सकती है, लेकिन हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि हमारी सफलता का रास्ता सिर्फ हमारे लिए है। वारिकू ये बात भी समझाते हैं कि असफलता को हमेशा एक अवसर की तरह देखना चाहिए। जब हम किसी काम में फेल होते हैं, तो वो हमें बेहतर बनने का मौका देता है। हर असफलता कुछ नया सिखाती है और यही सीख हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। असफलता से डरना गलत है। जितना अधिक हम असफलता से डरते हैं, उतना ही हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता जाता है। लेकिन जब हम असफलता को स्वीकार करते हैं और उसे सीख में बदलते हैं, तो वही असफलता हमारी सफलता की राह का अगला कदम बन जाती है। अंकुर बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने हर गलती, हर ठोकर को सीख में बदला और उसी अनुभव ने उन्हें आगे बढ़ाया। किताब का एक और बड़ा संदेश है दृढ़ निश्चय। अगर आप किसी काम को करने का फैसला लेते हैं, तो उसके प्रति पूरा समर्पण रखना जरूरी है। विश्वास, प्रतिबद्धता और सच्ची निष्ठा किसी भी मुश्किल को छोटी बना देती है। वारिकू कहते हैं, अगर आप अपने निर्णय पर भरोसा रखते हैं और ईमानदारी से उसके पीछे खड़े रहते हैं, तो कोई समस्या आपको रोक नहीं सकती। कभी कभी सही दिशा चुनना ही सबसे बड़ा कदम होता है। बिना सही दिशा के लंबी मेहनत भी बेकार हो जाती है। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, समय का मूल्य। हम समय की कीमत को समझते नहीं, इसीलिए उसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो वही समय हमें सफलता के करीब ले जाता है। वारिकू कहते हैं, हर दिन को पूरी तरह जियो, हर पल का सही उपयोग करो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। अब बात आती है एक ऐसे गुण की जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, निरंतर सीखना। अनुभव, ज्ञान, शिक्षा, ये सब सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होते। सीखना जीवन भर की प्रक्रिया है।
हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। वारिकू कहते हैं कि जब हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। खुला दिमाग, नया दृष्टिकोण और अनुभवों से सीखने की क्षमता हमें बेहतर इंसान बनाती है और हमारे लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ाती है। अंकुर वारिकू अपनी किताब में ये विचार भी साझा करते हैं कि हमें कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। डर केवल हमारी सोच का परिणाम होता है। जब हम उस डर का सामना करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नए स्तर तक ले जाते हैं। कंफर्ट जोन में रहना आसान होता है, लेकिन यही वो जगह है जहां हम खुद को सीमित कर लेते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और नई चीजों को अपनाते हैं, तब हमारे लिए नए अवसर खुलते हैं। यही अवसर हमें सफलता की ओर बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हमारी भावनाओं और संवेदनशीलता में छिपी होती है। अंकुर वारिकू का कहना है कि अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। जब हम अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझते हैं, तब हम हर स्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं। ये संतुलन हमारे फैसलों को अधिक स्पष्ट और सही दिशा में ले जाता है। अक्सर हम भावनाओं के प्रभाव में आकर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं, तो हम समझदारी और शांति से निर्णय ले पाते हैं। ये न सिर्फ हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी जीवन यात्रा को भी सही दिशा दिखाता है। अंकुर अपनी किताब में सकारात्मकता की शक्ति पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक सोच किसी भी समस्या का हल ढूंढने में मदद करती है। जब हम कठिनाइयों को चुनौती की तरह देखते हैं, तो हम उनमें छिपे अवसरों को भी पहचान पाते हैं। वारिकू बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार सकारात्मकता के असर को महसूस किया है और इसी अनुभव के कारण वे ये बात बहुत मजबूती से कहते हैं कि जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर काम को पूरी तैयारी के साथ कर पाते हैं। वे ये भी कहते हैं कि अपनी संवेदनाओं को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। भावनाओं की अनदेखी करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने निर्णय लेते समय भावनाओं को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं विकास के प्रति प्रतिबद्धता की। अंकुर कहते हैं कि जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जब हम निरंतर सुधार के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमें किसी भी बाधा को पार करने में अधिक आसानी होती है। वे कहते हैं कि जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। समर्पण और प्रतिबद्धता कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये हमें हर चुनौती पार करने का साहस देते हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। अंकुर मानते हैं कि सकारात्मक आदतें जीवन में स्थिरता और सफलता लाती है। आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। जब हम अपने कार्यों को लंबे समय तक दोहराते हैं, तो वे आदत बन जाती है और आदतें ही हमारी पहचान बनाती है। अगर हर दिन थोड़ा समय मानसिक विकास के लिए समर्पित करें, तो धीरे धीरे हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। इसी तरह अपने शरीर की देखभाल करना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, ये आदतें हमें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाती है। वारिकू बताते हैं कि आदतों को अपने लक्ष्यों के अनुसार बदलना चाहिए। जब आदतें लक्ष्य के अनुरूप बनती हैं, तो लक्ष्यों तक पहुंचना आसान हो जाता है। वे कहते हैं कि अपने साथ ईमानदार रहना बेहद जरूरी है। जब हम खुद से ही झूठ बोलने लगते हैं, अपनी गलतियों और कमजोरियों को छिपाने लगते हैं, तो हम कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना सुधार की यात्रा का पहला कदम है। किताब में वे ये भी बताते हैं कि मूल्य और उद्देश्य के बिना किसी भी कार्य को गुणवत्ता के साथ नहीं किया जा सकता। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा होना आवश्यक है।
यही उद्देश्य हमें जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, सफलता की मानसिकता। वारिको बार बार कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और प्रयासों से नहीं आती, बल्कि सही मानसिकता से आती है। जब हमारी मानसिकता सकारात्मक और मजबूत होती है, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। सफलता की मानसिकता हमें हर दिन ऊर्जा देती है, हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अंकुर कहते हैं कि अगर हम किसी कार्य पर पूरी तरह विश्वास रखते हैं, तो हम उसे सफल बना सकते हैं। विश्वास सफलता का पहला कदम है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हम ज्यादा हिम्मत के साथ समस्याओं का सामना करते हैं। वे ये भी मानते हैं कि डर का सामना करना बेहद आवश्यक है। डर हमें हमारे वास्तविक लक्ष्यों से दूर करता है, लेकिन डर केवल हमारे मन की कल्पना है। जब हम डर को समझते हैं, उससे लड़ते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत और क्षमता का एहसास होता है। वे एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, दूसरों की राय की चिंता छोड़नी चाहिए। जब हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं, तो कई लोग संदेह करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, न कि लोगों की सोच पर। हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें केवल अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। सफलता के रास्ते पर बने रहने के लिए निरंतर सुधार जरूरी है। एक दिन का सुधार पर्याप्त नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे सुधार लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। इसलिए सुधार की यात्रा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। अंकुर समय के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। ये कभी वापस नहीं आता। इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए। प्राथमिकताएं तय करें, समय को सही दिशा दें, तभी सफलता संभव है। वे कहते हैं कि हमेशा अपनी असल स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना हमें अपनी शक्ति पहचानने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि हमें किन चीजों पर काम करना है, तब हम अपने सपनों के करीब पहुंचते जाते हैं। वारिकू कहते हैं, आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम आलसी हो जाते हैं, तो कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। काम के प्रति ईमानदारी और समर्पण ही सफलता का रास्ता बनाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए आदतों में सुधार करना जरूरी है। आदतें हमारे भविष्य को बनाती हैं। जब हम आदतों को लक्ष्यों के अनुरूप ढालते हैं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। वारिकू कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि वहीं से असली विकास शुरू होता है। नए अवसर तभी आते हैं जब हम अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखते हैं। असफलता से डरते रहने वाले लोग कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाते। असफलताएं जीवन का हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करो, इनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। अंत में वे ये बात भी कहते हैं कि सही लोगों का साथ, सही नेटवर्क हमारी यात्रा को आसान बनाता है। अच्छा नेटवर्क मार्गदर्शन देता है, प्रेरित करता है और मुश्किल समय में सहारा बनता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो, तो कमेंट में लिखें, आई विल डू एपिक शिट, और अपना एक बड़ा सपना भी लिखें। मैं हर उस कमेंट का जवाब दूंगा जो दिल से लिखा गया हो। वीडियो को लाइक करें, 2 लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ को 1% बेहतर बनाने के लिए है। धन्यवाद।